प्रश्न पत्र की संवीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर है। अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 23 तारीख है। मतदान की तिथि 11 नवंबर है। मतगणना की तिथि 14 नवंबर है और हम पूरी प्रक्रिया को 16 नवंबर को समाप्त कर देंगे। आज मधुबनी जिला के कुल 10 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से आप सभी जानते हैं कि 37 राजनगर सुरक्षित सीट है, उसको छोड़ के सभी अन्य विधानसभा हमारी 9 सामान्य श्रेणी है। आज जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 13/10/2025 यानी आज नाम निर्देशन प्रारंभ किए जाने हेतु सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर विहित प्रपत्र 1 में अधिसूचना जारी कर आम सूचना निर्गत कर दी गई है। सभी आरओ ने आज इस सूचना को निर्गत कर दिया, जिसके आलोक में आज दिनांक 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सभी निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन दाखिल किया जा सकता है। सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं नामांकन दाखिल किए जाने हेतु स्थल की भी विवरणी जो है सभी आरओ ने जो साइंड अपना नोटिस निकाला है उसमें अंकित किया गया है। 31 हरलाखी का डीसीएलआर बेनीपट्टी के कार्यालय में होगा। 32 बेनीपट्टी का अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय में होगा। 33 खजौली का अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के कार्यालय में होगा। 34 बाबूबड़ी का डीसीएलआर सदर के कार्यालय कक्ष में होगा। 35 बिस्फी का डीडीसी मधुबनी के कार्यालय कक्ष में होगा। 36 मधुबनी का जो एसडीएम सदर है उनके कार्यालय कक्ष में होगा। 37 राजनगर का डीसीएलआर झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 38 झंझारपुर का एसडीएम झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 39 फुलपरास का अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास के कार्यालय कक्ष में होगा और 40 लौकहा का फुलपरास के डीसीएलआर के कार्यालय कक्ष में होगा। हमारे सभी एसएसटी भी अब आज से फंक्शनल हो गई है और अब जो हमारी जो रैंडम चेकिंग की चीज़ें हैं उसको और गति मिलेगी। चेक पोस्ट भी हमारे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है और हमारा जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है उनको भी एक्टिवेट किया है। तो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वह भी डीओ कार्यालय में और सभी आरओ के कार्यालय में भी फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया है। उसका एक पूरा अलग से एक स्पेस सेग्रीगेट किया गया है। फ्रंट उसका जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस के क्लियर कट सभी को पता चले, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में उसको अलग से अंकित करते हुए दिखाया गया और सभी राजनीतिक दलों को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया गया। हेल्पलाइन नंबर 24/7 कार्यरत है जो कि 1800346404 है। हम पुनः इस चीज को रिपीट करेंगे। 180034564004 है और 1950 जो हमारा नंबर है भारत निर्वाचन आयोग का, वह भी वो नंबर फुल्ली फंक्शनल है और प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और जितनी भी कंप्लेंट्स उसमें आती है उसका प्रतिदिन के हिसाब से निराकरण लगातार किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे 23 कोषांग हैं और 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो आरओ हैं, प्रतिदिन शाम को 7 बजे 1.5 से 2 घंटे की मिनिमम मेरी मीटिंग होती है सबसे। उसमें एक बिंदु 1950 में आई हुई सारी कंप्लेंट्स का भी क्या हुआ, क्या फलाफल है, उसका पूरा निराकरण को लेकर हम लोग मंथन करते हैं। उसको जल्द से जल्द उसको हल करने का प्रयास रहता है। मतदान केंद्र हमारे आप सभी को पता ही है 3882 है और पीएसएल जो है वो 2024 है। 30 तारीख का जो अंतिम प्रकाशन हुआ था उसमें अंतिम जो मतदाता सूची थी हमारी उसमें 31,09,890 मतदाता थे। आज जब हम लोग बैठे हैं तो 7,456 मतदाता और बढ़ गए हैं और अब ये नंबर हो गया है 31,17,346, जिसमें से पुरुष मतदाता 16,51,940 है और महिला मतदाता इसमें 14,65,267 है और ट्रांसजेंडर जो है वो 139 है।
ये फिगर अभी और चेंज होगा क्योंकि जो हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे 10 दिन पहले तक जितने भी हमें फॉर्म 6 रिसीव हो गए होंगे उसके ऊपर हम लोग जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड होता है रिसीव होने के 7 दिन तक में वो टाइम पीरियड पूरा होते हुए जब 17 तारीख को ये पूरा होगा और 18 तारीख को पुनः हमें वो फाइनल मिलेगा। लेकिन अब जब नॉमिनेशन हमारा कंक्लूड होगा 20 तारीख को उसके बाद से हम लोग इसकी डिटेल जो है पुनः इसको साझा करेंगे। ईवीएम रेंडमाइजेशन का कार्य आज फर्स्ट रेंडमाइजेशन का कार्य सभी राजनीतिक दलों के प्रेजेंस में काफ़ी अच्छे से हो गया है। सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे और काफ़ी सबने अपनी संतुष्टि जाहिर की। तो अब हमारे जो ईवीएम है वो और वीवीपैट ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइमलाइन से बता दी गई हैं। पुलिस की तरफ से मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। हमारी जो संपूर्ण तैयारी के बारे में पिछली बार भी बहुत डिटेल में आपको बताया था। सेकंड चरण का जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी होते ही जैसे कि बताया गया है कि स्टैटिक सर्विलांस टीम और हमारे सभी चेक पोस्ट खासतौर पे जो नेपाल बॉर्डर पे है और जो 3 जिले दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल के साथ है वो सबको एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे हर वक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स और सिपाहियों की तैनाती है और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से गुजर रहा है गाड़ी से या पैदल जाएगा तो उसकी पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी। शराब, मादक पदार्थ, नारकोटिक्स और इलीगल कैश इन सबको जब्त करने के लिए ये लगातार अब चालू रहेंगे। इसके अलावा मेरे और डीएम साहब के द्वारा सभी डिस्पैच सेंटर्स और वल्नरेबल बूथ या ऐसे बूथ जहां वोटिंग पिछली बार कम रही है लगभग हम लोग ने सभी विधानसभा में भ्रमण करके सबको कवर कर लिया है। ऐसे बूथ जो वल्नरेबल हैं इस बार जिन कारणों से वो भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया, इसको वल्नरेबिलिटी मैपिंग कहते हैं। वो प्रक्रिया भी हम लोगों ने पूरी कर ली है। हमारे सेक्टर के पुलिस ऑफिसर और सेक्टर के मजिस्ट्रेट बैठे, उन्होंने हफ्ते भर इसमें काफ़ी गहनता से काम किया और वो सारी चीज़ें चिन्हित करने के बाद अब हम लोग उन सारे ही लोगों पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये संख्या करीब 1000 के करीब है जो हम लोग ने चिन्हित की है। सब पे हम लोग काउंट डाउन करा रहे हैं। सबको एसटीएम के यहाँ भेजा जा रहा है कि आप 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड भरिए कि आप शांति व्यवस्था मेंटेन करके रखेंगे और यदि कोई इसमें उन लोगों ने उल्लंघन किया तो 5 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए। तो ये प्रक्रिया चुनाव में बहुत अहम होती है, इसको भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेके और व्हीकल चेकिंग को लेके मधुबनी पुलिस बहुत इस समय मुस्तैद है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले के कुछ दिनों में हथियार पकड़ने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ गैंग यहाँ पे अपराध की घटना करने वाले थे पिछले 1-2 दिनों में, उसको भी हम लोगों ने विफल किया है और उनके पास से हथियार, गोली और खूंखार अपराधियों को अरेस्ट करके भी हम लोगों ने जेल भेजा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मधुबनी पुलिस लगातार कर रही है। पूरी तरह से अब हम लोग तैयार हैं, हमारी बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, सारा होमवर्क लगभग हो चुका है और आने वाले दिनों में हमारे सारे अधिकारी, हम सब लोग फील्ड पे रहते हुए इस चुनाव को संविधान के तहत और चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून तय किए हैं उसके तहत हम लोग कराएंगे। किसी भी व्यक्ति को ये मौका नहीं देंगे कि वो चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव करे। यदि वो करेगा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई वो हम लोग करेंगे, जैसा कि पिछले सालों में भी किया गया है। और इन सब का मकसद यही है और मैं आप लोग के थ्रू भी मधुबनी जनता के सभी वोटर्स को, सभी वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि निष्पक्ष, शांतिप्रिय वातावरण में ये चुनाव कराने के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती हैं सब हम लोग ने कर ली हैं, आगे भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग मतदान के दिन 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलिए और एक रिकॉर्ड कायम करिए मधुबनी जिला के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। धन्यवाद। तो एक चीज पूछना था, विधानसभा पर मतलब अति संवेदनशील बूथों की संख्या नहीं दी गई।